एक सिपाही हूँ, जनक खलको। तो यहाँ आपका घर भी है, मकान है आपका? हाँ। पक्का घर है? मट्टी का घर। मिट्टी का घर है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? बचपन से ही। बचपन से ही? तो मतलब आप लोग के जो मतलब पूर्वज होंगे वो रहते आ रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अपना ज़मीन है। तो फिर आपका घर मिट्टी का ही क्यों रह गया अभी तक, वो पक्का का क्यों नहीं हुआ? गार्जियन लोग नहीं है तो कुली कबाड़ी करके क्या मिलेगा? तो सरकार की तरफ से कोई योजना रहती है लेकिन भरे नहीं है। भरे नहीं है? क्यों नहीं भरे? मौका ही नहीं मिलता काम करने से। तो ऐसा थोड़ी ना है, उनका तो काम है कि आपके घर आके आपको योजना का लाभ दे, आपको जोड़े। बनाने के लिए या भरे हैं तो निकलेगा तो नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? आपको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप आपकी। देखिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे बोलेंगे? स्कूल भी? लाला लजपत राय मिडिल स्कूल। और ये घर किधर दोबारा? ओवर ब्रिज तरफ। ओवर ब्रिज तरफ? और इधर यहाँ पे? यहाँ पर हम इधर से जाते, यहीं से जाते हैं घर। ओह, इधर से होके जाते हो? शॉर्ट पड़ता है? हाँ। ठीक है, जाओ। कहाँ जा रही है? वो लोग कब से खरीदी है ज़मीन तो वो लोग जानेगी ना। हो, तो ये खरीदा हुआ ज़मीन है? हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो पुल बन रहा होगा तब तो बहुत दिक्कत होता होगा आप लोग को? दिक्कत हो रहा था जब कुआं का पानी सूख गया। कुआं का पानी सूख गया था? हाँ। और अभी भी तो ये फ्लाईओवर बन रहा है कांटा टोली वाला, तो क्या आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये पानी उनी का दिक्कत का सामना। तो यहाँ पे जिस उस समय अगर कुआं का पानी सूखा होगा तो अब तो और ज़्यादा यहाँ सुखाड़ पड़ता है। दिक्कत हो रहा था जो, तब फिर सप्लाई वाला किसी तरह हम लोग बैठाए। तो ये सप्लाई का पानी आप इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हाँ, सप्लाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका ये जो घर है वो छज्जा का घर है? छज्जा का नहीं है, अल्बेस्टर? अल्बेस्टर है। तो बगल वाला मिट्टी का घर? हाँ, वो बगल वाला पुराना हो गया, वो मिट्टी का घर है, वो धंस रहा है। तो मतलब अबुआ आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं किए? अप्लाई नहीं किए हैं। क्यों? करना कहता है चाहिए। कि नहीं मिलेगा, कहता है तो कैसे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बना सकते हैं। इसीलिए नहीं अप्लाई करते हैं। मतलब कौन कहता है नहीं मिलेगा? मुखिया? हाँ, क्यों कहता है ऐसा? पता नहीं। मतलब लगभग यहाँ आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ, ऐसे ही रह रहे हैं। अल्बेस्टर का घर अब में तो ठंड आ रही है, शीत तो बहुत गिरेगा। गिर रहा है जो, लेकिन क्या करें। तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होता है जो। कहता है कि रांची इलाका में नहीं वो मिल सकता है, कहता है। तो कौन से इलाका में आपको दिया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र में मिल सकता है, कहता है। तो आप लोग, अरे बाबा, नया पुराना घर मिला के रहते हैं? पुराना घर है। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 32 से। 32 सालों से? 32 ईस्वी से। 32 ईस्वी से। 32 से? 32 से। अच्छा। तो क्या पहले से यहाँ पे सब ऐसे ही घर में रहते हैं? मिट्टी के घर में रहते हैं? हम लोग तो पहले से ही मिट्टी के घर में थे, मगर अब सब अपना तरीका कर लिया तो बना लिया। तो कुछ अब हम लोग का तो गरीब में हम लोग बूढ़ा बुढ़िया क्या कर हम लोग सकते हैं? बुढ़ा हम लोग अपना तो घर को मतलब हम लोग जैसे थोड़ी कि कमा नहीं सकते हैं। सरकार अबुआ आवास या फिर प्रधानमंत्री जो घर का आवास योजना निकाली है, तो उससे आपको जोड़ा गया? नहीं, हम नहीं तो जोड़े। बेटी नहीं जोड़े? नहीं जोड़े। क्यों? फॉर्म नहीं भरे आप? नहीं भरे। क्यों? नहीं जानकारी थी। तो क्या आपके घर मुखिया आए या फिर वार्ड ये सब कोई आए नहीं तो आया, उस नहीं योजना आया। से जोड़ने के लिए? नहीं कोई आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। कोई क्यों? नहीं।
अब क्या कैसे मालूम, कहें? आप कैसे जानेंगे, हम तो लोग क्या कौन आदमी का आपने जाने। कोशिश की? नहीं, हम लोग तो ऐसा बोले नहीं कि कोशिश होगा की। तो हम लोग करेंगे, जो भी होगा होता उसमें से है, वो कर। सब होता है तो फिर जानकारी नहीं देता है। वो सब होने से वैसे इस तरह जानकारी की नहीं योजना मिलता तो है। अभी चली योजना- थी, हाँ, हर योजना किसी आता को है तो मिला, कोई- तो आप इस योजना से जुड़ क्यों नहीं पाए? क्या कारण? हम लोग का पता नहीं था तो क्या पता नहीं जानेंगे। था हम लोग आप लोग को उतना- पता नहीं नहीं, था? पता नहीं था। तो यहाँ के जो मुखिया है या फिर आपके आसपास के जो वार्ड वो है, पार्षद है तो पार्षद मुखिया तो उधर अड़गोड़ा तरफ रहता है ना, अड़गोड़ा तरफ का मुखिया है। हम लोग का यही प्लान अड़गोड़ा तक चलता है। जो अति मंदिर अति मड़ई है ना, हाँ, देवी मड़प, जो मुसलमान लोग का अति तरफ जो अथी है, मस्जिद। मदरसा और मस्जिद सब है, वहाँ पर हम लोग का मड़ई है ना, तो मड़ई का बगले में वो मुखिया का घर है। तो तो इसीलिए वो आप लोग हम लोग को नहीं जानकारी। हाँ, मतलब हम लोग को कोई चीज़ का ऐसा जानकारी नहीं है बेटी, जिसके चलते कि हम लोग कुछ फॉर्म वगैरह ये सब भर सकते हैं, है ना? नहीं जानते, जानकारी रहेगा नहीं तभी होता। भर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की जानकारी तो सार्वजनिक रहती है, सबको मालूम रहता है कि इस तरह का योजना आ रहा है, फिर भी और आपके शब्दों से तो ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, शिक्षित हैं। पढ़े नहीं है बेटी। हाँ, आपको पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फौज में गए थे। फौज में गए थे? क्या बात कर रही हैं? मतलब आज़ादी के टाइम में उस समय गए थे? नहीं, हाल फिलहाल मतलब 71 से पहले गए थे, अच्छा, समझे ना? तो जो 83-84 में हाँ, वापस आ फौज गए। में गए थे, लेकिन कुछ कारण से तो मतलब कितने सालों तक आप वहाँ पे अपना योगदान दिए? वहाँ 12 साल तक की। 12 साल? 12 साल नौकरी करके आया। 12 साल पद में थे आप? हम तो शुरू में सिपाही में थे, बाद में हमको प्रमोशन मिलने वाला था, तो काहे नहीं मिला? तो इसलिए नहीं मिला कि हम वहाँ से फिर यदि दूसरे जगह हम ट्रांसफ़र हो गए बेटा, समझे ना? तो वहाँ का हम कैडर किए हुए थे, तो कैडर अगर पूरा किए हुए थे, अगर वहीं अगर हम रह जाते जहाँ से हम चले थे हैं दूसरे जगह के लिए हैं, तो हमको प्रमोशन भी मिलता। तो आप वहाँ नहीं जा पाए? नहीं, फिर कहाँ वापस जाने सके। अच्छा, उस दौरान कितना पैसा मिलता था वेतन? बहुत कम बेटा। रुपए में मिलता होगा ना? हैं? रुपए में? हाँ, रुपये में मिलता था। हम लोग का बेसिक पे जो था ना, हाँ, वो सिर्फ 275 रुपया था। 275 रुपया। 275। हाँ, फिर भी वो उस समय का हिसाब से तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो आपको तो पेंशन मिलता होगा? नहीं, नहीं, अभी पेंशन नहीं मिलता है। क्यों? अब इसलिए कि हमारा रिकॉर्ड खराब था। रिकॉर्ड खराब था? हाँ, मतलब ACR हमारा जो था ना वो खराब था, ओह, इसके कारण पेंशन बंद हो। अच्छा। पेंशन रहने से ऐसे अगर ही घर रिटायर रहता करके है। आते ना, हाँ, तो पेंशन जरूर मिलता। ऐसा जितना भी है हमारा जो कटा हुआ था पैसा, वो सब आ गया था। AGI, एफी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब हमारा रिटर्न आ गया। मगर आपको पेंशन नहीं दिया जा रहा। पेंशन नहीं दिया। वो तो मिलना चाहिए, आपकी जीविका के लिए आपको तो देना चाहिए था। तो इसका कोई और विकल्प तलाशने की आपने कोशिश की? बस थोड़ा बहुत अति चलाते थे गाड़ी घोड़ा, तो ऐसे ही गाड़ी घोड़ा में उतर के चलाने लगे। फिर आप दोबारा जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किए या कभी? नहीं, जॉब के लिए एक बार केवल अप्लाई किए थे। अप्लाई क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही खेलते कूदते। यहाँ HSC में वैकेंसी था सप्लाई में, हाँ, समझे ना? तो वहाँ बोला गया कि अगर करोगे तो वो हम हैवी गाड़ी चलाते थे, बस चला बस वगैरह ये सब स्कूल सब बस कुछ जो होता है चलाते ना, थे वहाँ पे भी आप काम किए? हाँ ये अरे वाह। HSC में। मतलब एक सेना के जवान जिन्होंने 12 साल इस देश को दिया,
फिर कुछ समस्या हुई, उसके बाद आप HEC से जुड़े, जो हमारा मदर प्लांट है। वो भी बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आप वहाँ भी जुड़े और फिर वहाँ पे आपने ड्राइविंग किया। हाँ, ड्राइविंग और क्या उन लोगों को HSC मालूम था में कि आप रहते हुए हम करीबन यहाँ भी 8 साल की 9 साल किया। 9 साल जितने वहाँ भी बस चलाया HSC में। वुमेंस कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, फिर उसलैंड, फिर इधर रहती डोरंडा का जितना भी स्कूल है वो सब में हम चले सब हुए हैं बच्चा बेटा। सबको लगता था। मतलब ये वो DAV श्यामली में चले हुए हैं, लोरोटो में चले हुए हैं, फिर आपका जाके अंदर में DPS उसमें भी चले हुए हैं। इसमें भी आप ड्राइवर थे? हाँ, ड्राइवर थे बेटा। बोल तो दे रहे हैं उस कि टाइम में 9 भी साल तनख्वाह कम था। यहाँ भी HSC ने भी ड्राइवर ड्राइवर का क्या होता था उस समय तक? उस समय जैसे 9 साल आप ड्राइविंग किए तो क्या आमदनी हो जाती होगी? तो आमदनी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलता था हम लोग को, मतलब बेसिक का वही 1100-1300 ऐसा ही कुछ। तो उस समय तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई, ना महंगाई बढ़ गया था। महंगाई बढ़ गई थी तो ये मतलब मेरा दिमाग घूम रहा है। 12 साल आपने इस देश को दिया है, सेना में आप रहे हैं और फिर भी आप ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। ये बहुत ही अपमानजनक बात है हमारे लिए कि आपको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। आप अल्बेस्टर की सीट में रह रहे हैं, आपका पुराना मिट्टी का मकान है। हाँ बेटा, और ये पुराना मिट्टी का मकान 1932 में बना हुआ है। ये हाँ, ये हमारे दादा लोग बनाए थे। दादा लोग बनाए थे। हाँ, दादा दादी बनाए। और अब दादा दादी भी यहीं पे। हाँ, वो लोग भी अब इस दुनिया गुजर में गए। नहीं। हाँ, माँ बाबा भी नहीं है। तब तो रांची उस समय बहुत जंगल हुआ करता होगा। हाँ, हाँ बेटा, ये तो उस समय का रांची कैसा यहाँ था? खुद जंगल था, यहाँ खुद सियार वगैरह ये सब आ जाता था। इसीलिए तो आप यहाँ रह गए क्योंकि आप जवान थे सेना के। हाँ, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका पक्का मकान हो? काहे नहीं, एकदम चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। तो फिर ये इलाका, यहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे घर हैं और उनका भी पक्का का मकान नहीं है, तो मतलब क्या यहाँ पे पक्का का मकान बनाने यहाँ नहीं पर दिया ऐसा जा रहा है ना बेटा, हाँ, कि कुछ तो अपना जमीन है, कुछ का समझे ना, कुछ का और सरकारी कुछ जमीन है। सरकारी जमीन है जो कब्जा किया हुआ है। कब्जा किया है। वही जैसे रेलवे हुआ चाहे अथी हुआ, उसका अथी को कब्जा किए हुए। पर ये तो आपका अपना ज़मीन है। हाँ, ये तो और अपना- और आप हमारे देश को आपने 12 साल दिया है। अब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पता नहीं है, ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे कैसे मिल गए। और आप यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में रह रहे हैं और वो भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए और जान के बहुत दुख होता है कि आपके पास कागज़ भी है इस ज़मीन का। हाँ, है बेटा। तो फिर आपको तो पक्का मकान मिलना चाहिए। हाँ, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर नवीन जायसवाल भाजपा के जो प्रत्याशी है हटिया विधानसभा से, उनका यहाँ पे चित्र और वो जो प्रचार का था वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वोट बैंक के लिए तो इन्हें याद किया जाता है, लेकिन इनके लिए काम अभी तक नहीं किया गया है। और ये बहुत ही बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पुराने ज़माने का, जैसा कि उन्होंने बताया 1932 का ये घर बना हुआ है, मिट्टी का मकान है। यहाँ पे आप देखिए बिल्ली संभल के चल रही है और ऐसे घर में ये लोग रह रहे हैं और अभी तक इनका पक्का मकान नहीं बना है। इनको किसी भी योजना से नहीं जोड़ा गया है और ये जो मिट्टी के मकान
की दीवारें हैं वो देखिए किस तरह से धंसती हुई जा रही है, धंस गई है, इसमें काफ़ी दरारें आ चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक तरीके से ये लोग अपना जीवन गुजार रहे, कितना ख़तरा है इन्हें, फिर भी ये मजबूर है इनके लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।